हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी में जमकर लगे हुए हैं। माफ़ी चाहते हैं, बहुत दिनों से क्लास आप लोगों की नहीं हो रही थी, लेकिन अब कोशिश हमारी रहेगी कि रेगुलर एक वीडियो जो है आप लोगों को बना के दे दिया जाए, जिससे आपका एग्ज़ाम जो है आसान हो जाए, है कि नहीं। तो आज के क्लास में जो है आप हिस्ट्री के जो है पार्ट 4 वीडियो को देखेंगे। अब कहेंगे क्यों, तो इससे पहले जो है वीवीआई क्वेश्चन का जो है हम लोग का तक लगभग 30 को क्वेश्चन जो है आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, पढ़ा दिए हैं, याद करवा दिए हैं। इसको जो है 31 से लेके 40 तक क्वेश्चन है, जो 10 को क्वेश्चन है। 10 के 10 क्वेश्चन आपके दिल और दिमाग दोनों में फिट कर देंगे, आपको तो पता ही होगा। हमने के पढ़ का रहे हैं, पहले जानिए। यानी कि हिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं जो गेस किए हुए क्वेश्चन है और डायरेक्ट जो है आपके एग्जाम में पूछने की 100% संभावना रखती है। तो 30 को क्वेश्चन हम बता दिए हैं। ये जो है चौथा क्लास है, हम कह नहीं रहे हैं कि चौथा क्लास है। एक बाद जो है 5-6 को और क्लास आएगा। सिर्फ 2 नंबर वाला ये सब क्वेश्चन है, 5 नंबर वाला का अलग क्लास आएगा। और ऐसे ही सब सब्जेक्ट में जो है 3-3 को क्लास ऑलरेडी हो गया है। आप नहीं देखे हैं तो जाइए यूट्यूब पे जो है देखिए, भाई वीडियो पड़ल है। लेकिन पहले आते हैं इस सभा को जो है हमनी के शुरू करते हैं। तो आज के पहला प्रश्न है 31 नंबर पूरे हिस्ट्री का जो है गेस किया हुआ। तो पहला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह का एक संक्षिप्त विवरण दीजिए। संक्षिप्त मीन्स होता है छोटा एगो परिचय देना है, किस चीज का, चंपारण सत्याग्रह का। तो आइए इसका आंसर जो है आपको याद हम करवा देते हैं। चंपारण सत्याग्रह, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए थे तब चंपारण, बिहार के चंपारण में आए थे एगो आंदोलन किए थे। कब आंदोलन किए थे, तो 1917 में आंदोलन किए थे। किस लिए किए थे, तो किसानों पे अत्याचार किया जा रहा था। तो इसी अत्याचार को समाप्त करने के लिए गांधी जी एगो आंदोलन किए जिसका नाम पड़ गया चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन। आपको तो याद नहीं हुआ होगा, आइए समझाते हैं। सबसे पहला अगर ऑब्जेक्टिव पूछे कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में हुआ था। किनके नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह हुआ, तो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कौन से राज्य में हुआ था, बिहार राज्य में हुआ था। इतना ऑब्जेक्टिव बना, लेकिन सब्जेक्टिव पूछ देवे चंपारण सत्याग्रह का एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे तब बिहार के चंपारण में आए थे और किसानों के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा था तो उसी के खिलाफ आवाज उठाए थे। तो इस आंदोलन को नाम दे दिया गया चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह। बात हो गई खत्म, याद नहीं हुआ। देखिए कितना आसान है हिस्ट्री, बस डिपेंड करता है पढ़ाई वाला मास्टर कैसन है कि नहीं। आइए दूसरा क्वेश्चन और 32 नंबर भी आप कह सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के 2 कारण बताइए। हड़प्पा सभ्यता समाप्त काहे हो गया, 2 कारण बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है, जो पहले था वो समाप्त हो गया, उसके निम्नलिखित कारण है। पहला, जो इतिहासकार के जो विद्वान लोग हैं वो लोग बताते हैं बाढ़ आने के कारण हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गया, यानी सब दह गया। दूसरा कारण, आर्य आक्रमण, यानी कि आर्य समाज के जो लोग थे वो हड़प्पा पर आक्रमण किए और हड़प्पा को पूरा जो है तहस नहस कर दिए, समाप्त कर दिए। तीसरा कारण, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सुखाड़, सुनामी, चक्रवात, ये सब के कारण भी जो है हड़प्पा सभ्यता जो है धीरे धीरे खत्म हो गया। बात समझें, आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बताइए तो काहे हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया। जैसे आपसे पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बताइए, तो आप बोलेंगे हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण है। पहला लिखेंगे बाढ़ है, उसमें डैश दे के लिखेंगे बाढ़ आने के कारण हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया। दूसरा लिखेंगे
आर्य आक्रमण, उसमें आप क्या लिखेंगे डैश देके। तो आर्य के समाज के लोग जो हैं हड़प्पा सभ्यता पे आक्रमण कर दिए, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता तहस नहस हो गया, समाप्त हो गया। तीसरा भी कारण लिख सकते हैं प्राकृतिक आपदा, बाढ़ सुखाड़ सुनामी के कारण भी जो है हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया। ये सब जो है इतिहास के विद्वान कारण जो विद्वान लोग हैं वो सब बताते हैं। हमने के तो हड़प्पा सभ्यता देखे नहीं गए थे, है कि नहीं, किताब में लिखल है भाई, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए श्रीमद् भगवत गीता। देखिए क्वेश्चन क्या कहा है कि श्रीमद् भगवत गीता जो है का एक अति संक्षिप्त परिचय दीजिए। यानी श्रीमद् भगवत गीता के बारे में जो है छोटा सा अति संक्षिप्त बहुत छोटा जो है बताना है। तो क्या बोलेंगे, तो श्रीमद् भगवत गीता जो है एगो महाकाव्य है जिसमें महाभारत के बारे में जो है लिखा गया है, जिसमें श्री कृष्ण जो अर्जुन को संदेश देते हैं उसके बारे में पूरी व्याख्या की गई है श्रीमद् भगवत गीता में। बस हो गया संक्षिप्त। 2 नंबर के है, कितना हमनी के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो श्रीमद् भगवत गीता जो है एगो महाकाव्य है, महान ग्रंथ है जिसमें महाभारत के बारे में लिखा गया है। महाभारत में श्री कृष्ण जो है अर्जुन को जो संदेश देते हैं उसी के बारे में इसमें लिखा गया है श्रीमद् भगवत गीता में। हो गया, खत्म हो गया, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध पर अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। भाई ये कलिंग युद्ध हुआ तो अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा, तो सुनिए क्या प्रभाव पड़ा। कलिंग युद्ध से अशोक पर यह प्रभाव पड़ा कि अशोक पहले जो है हिंसक राजा था, मतलब कि कौनों के मार देता था, काट देता था, एकदम गुड़िए गुड़िए कर देता था। लेकिन जैसे ही कलिंग युद्ध हुआ तो अशोक सुधर गया, अहिंसक राजा था तो वो अब अहिंसक राजा हो गया, मतलब कि बढ़िया राजा हो गया। पहले वो जनता के भलाई के बारे में नहीं सोचता था, लेकिन कलिंग युद्ध हुआ तो वो जनता के भलाई के बारे में सोचे लगा, अपन प्रजा के विकास के बारे में सोचे लगा, है कि नहीं। तो ये सब याद करे वाला है। देखिए घरे घरे कोई लड़ाई होता है तो लड़ाई के कारण या तो लड़का सुधर जाता है या तो बिगड़ जाता है। तो वैसे ही जब कलिंग युद्ध हुआ तो ये अशोक का हो गलथिन, तो अशोक सुधर गए। पहले जो है लड़ाई करे वाला राजा थे, हिंसक राजा थे, अब अहिंसक राजा हो गए। पहले प्रजा के बारे में नहीं सोचते थे, अब प्रजा के बारे में सोचे लगे, भलाई के बारे में सोचे लगे, है कि नहीं। अरे गर्दा गर्दा का तो भारी है ये सब इतिहास। ले क्वेश्चन देखो, सगुण एवं निर्गुण भक्ति में क्या अंतर है। जा, सगुण एवं निर्गुण भक्ति में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ सगुण भक्ति धारा, दूसरी तरफ निर्गुण भक्ति धारा। क्या लिखेंगे सगुण भी भक्ति धारा में, पहले क्या लिखेंगे, तो सगुण भक्ति धारा में भक्ति जो है मूर्ति को देख करके किया जाता है। निर्गुण भक्ति धारा में कोई मूर्ति नहीं होता है। बात समझ गए। सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा में अंतर आपसे पूछे तो सगुण भक्ति धारा में क्या होता है, तो मूर्ति के पूजा आदमी करते हैं, और निर्गुण भक्ति धारा में जो है मूर्ति होबे नहीं करता है, पूजा करेंगे का, है कि नहीं। और सगुण भक्ति धारा में क्या होता है, तो सगुण भक्ति धारा में जो है लोग भगवान को मानते हैं तबे तो मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन निर्गुण भक्ति धारा में लोग अपने ही अंदर भगवान को खोजते हैं। जैसे हमनी के सवेरे सवेरे मंदिर में जाके पूजा करते हैं, भगवान के एकदम चैता रामायण गाते हैं, तो उस सगुण भक्ति धारा हुआ। लेकिन जो गौतम बुद्ध थे अपने अंदर भगवान को खोजते थे तो वो निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत आते थे। बात समझ गए, बस इतने अंतर था, है कि नहीं। अच्छा आप कहेंगे सर इतना आसान आंसर बता रहे हैं, इतना लिखेंगे तो नंबरवा मिलेगा, इसको जो है बना के कैसे लिखल जाएगा, कुछो करेला है आपके लिए। भाई कितना पैसा लगा के हम SGS क्लासेस ऐप बनवाए हैं, इसमें आप कोर्स खरीद लीजिए काची के, तो आर्ट्स के कोर्स खरीद लीजिए। आर्ट्स के कोर्स जो है 699 रुपया के है। अब कौन कहेगा बाप रे बाप इतना पैसा लगेगा, तो इतना पैसा में आर्ट्स के जितना सब्जेक्ट है 9-10 गो, सब के सब सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, सब सब्जेक्ट के है 699 रुपया। मतलब एगो सब्जेक्ट के 50 रुपया नहीं पड़ रहा है। आ सब सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट 2 नंबर वाला क्वेश्चन,
5 नंबर वाला क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड वीडियो, इतना कुछ हो कि आर्ट्स में आपका गर्दा गर्दा नंबर आएगा। बात समझें? चलिए, आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कीजिए, नहीं इंटरेस्टेड हैं तो बात आपके ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासन काल में कर निर्धारण की क्या प्रणाली थी? अकबर जब शासन करता था तो कर यानी टैक्स कैसे लेता था? तो अकबर के शासन काल में जो है कर निर्धारण की प्रणाली जो है जमीन के ऊपर जो खेती होता था उसके ऊपर डिपेंड करता था। जेकर जमीन पे जितना ज्यादा खेती होता था ओकरा से उतना ही ज्यादा टैक्स लेवल जाता था, और जेकर जमीन पे जितना कम खेती होता था ओकरा से उतना ही कम पैसा लेवल जाता था। बस हो गया। अकबर के शासन काल में कर निर्धारण की प्रणाली जो है इस प्रकार थी, यानी जिस जमीन पे ज्यादा पैदावार होखे ओकरा से ज्यादा पैसा टैक्स के रूप में लेंगे, और जिस पे कम होखे उससे कम पैसा टैक्स के रूप में लेते थे। कौन अकबर लेते थे भाई? एगो प्रश्न आपसे है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगरा किला जो है कौन बनवाया था? बनाया था मजदूर, लेकिन बनवाया कौन था? बताना सब कमेंट बॉक्स में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, वीर कुंवर सिंह का संक्षिप्त परिचय दें। आरा से कौन कौन है? आरा के ही थे वीर कुंवर सिंह, जगदीशपुर गांव के, है कि नहीं? तो आपसे क्वेश्चन पूछा है वीर कुंवर सिंह का संक्षिप्त परिचय दें, नहीं दीजिएगा। वीर कुंवर सिंह का जन्म जो है 13 नवंबर 1777 को जगदीशपुर के गांव में हुआ था। इनकर बाबू के नाम बाबू साहब जादा सिंह था, इनकर माई के नाम पंचरत्न कुंवर था, और ये जो है कितना तो 1858 में इनकी मृत्यु हो गई थी एगो अंग्रेजों से युद्ध के दौरान। बस इतने बताया था। अगर आपसे जब वीर कुंवर सिंह के जगह कहता कि सनी सर का संक्षिप्त परिचय दे, यानी सनी सर के बारे में कुछ बताइए, नाम बताएंगे, गांव बताएंगे, बाबू के नाम बताएंगे, माई के नाम बताएंगे, क्या करते थे वो बताएंगे, हो गया संक्षिप्त परिचय। तो वही तो हम भी कहें। वीर कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1777 को जगदीशपुर भोजपुर के जगदीशपुर गांव में हुआ था कि नहीं? इनकर बाबू के नाम बाबू साहब जादा था, माई के नाम पंचरत्न देवी था, इनका जो है मृत्यु 1858 में एगो युद्ध के दौरान जो है हो गया भाई, है कि नहीं? बात खत्म है ना। नोट्स में तो बढ़िया से अपन हाथ से लिखे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8, अंग्रेजों ने भारत क्यों छोड़ा? किन्हीं 2 कारणों की चर्चा करें। अंग्रेज भारत से भागे काहे? अंग्रेज भारत छोड़े काहे? 2 कारण बताइए। तो लिखिए, अंग्रेजों ने भारत इसलिए छोड़ा क्योंकि अंग्रेजों का जो है भारत में व्यापार यानी बिजनेस चल नहीं रहा था। अंग्रेज जो बिजनेस किए थे वो चलिए नहीं रहा था, क्योंकि भारत के लोग जो है विदेशी सामान का बहिष्कार कर रहे थे, विदेशी सामान खरीदिए नहीं रहे थे। ये पहला रीजन। दूसरा रीजन कि अंग्रेजों के खिलाफ भारत के लोग आंदोलन कर दिए कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो अंग्रेजों ने खिसिया के छोड़ के भाग गया, है कि नहीं? तो आपसे अगर पूछेगा कि अंग्रेजों ने भारत क्यों छोड़ा, 2 कारण बताइए। तो अंग्रेजों ने भारत छोड़ा इसके निम्नलिखित 2 कारण है। पहला कारण, तो अंग्रेजों का बिजनेस जो है भारत में चल नहीं रहा था, उसका सामान बिक नहीं रहा था। दूसरा कारण, तो अंग्रेजों के खिलाफ भारत के लोग जो हैं एकदम आवाज उठाने लगे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, भाग गए भाई अंग्रेज छोड़ के, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, समुद्रगुप्त की नेपोलियन से तुलना क्यों की जाती है? भाई समुद्रगुप्त को क्वेश्चन एगो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन कौन है? तो समुद्रगुप्त है, ठीक है। यूरोप के नेपोलियन जो है कौन है? तो यूरोप तो हिले है नेपोलियन, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन ही पूछा है, समुद्रगुप्त की नेपोलियन से तुलना क्यों की जाती है? तो समुद्रगुप्त की नेपोलियन से तुलना इसलिए की जाती है कि नेपोलियन जो है अपने दम पर राजाओं को हराकर जीत हासिल करता था, वैसा ही समुद्रगुप्त भी जो है अपने दम पर राजाओं को हराकर युद्ध जीतता था, इसीलिए समुद्रगुप्त की तुलना जो है नेपोलियन से की जाती है। अब पूछे कि समुद्रगुप्त की नेपोलियन से तुलना की जाती है, इसके 2 कारण बताइए। पहला कारण, समुद्रगुप्त और नेपोलियन कभी भी कोनो युद्ध में हारा नहीं है सब। दूसरा
कि समुद्रगुप्त और नेपोलियन कभी भी अपने लिए युद्ध नहीं लड़ता था, अपने प्रजा के लिए लड़ता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आज के आखिरी, हिस्ट्री के 40 नंबर, आज के 10 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी प्रणाली की विशेषताएं बताएं। यानी हड़प्पा सभ्यता था तो उसमें जो पानी था वो कैसे निकलता था। जैसे घर में हमने के नहाए तो नहाए तो वो पानी कहाँ जाता है, नली में जाता है ना। तो वैसे ही हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली की जो है विशेषताएं आपको बताना है। कैसे बताएंगे, तो हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी की प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहली कि जल जो है ढकी हुई नालियों से निकलता था। यानी नाली अब की जैसे अभी हम लोगों के तरफ जो है नली बनता है, ऊपर से जो है कवर कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है, वैसे ही हड़प्पा सभ्यता में था। तो हड़प्पा सभ्यता में पानी जो है ढकी हुई नालियों के सहारे निकलता था। दूसरा, हरेक के घर से नली जो है जुड़ा रहता था, जैसे अभी होता है हमनी के घर से जो है नली जो है रोड से जुड़ा रहता है। तीसरा, कि जो नाली से पानी निकलता था उससे खेती होता था। अभी हमनी के तरफ जो पानी निकलता है ओकरा से खेती नहीं होता है, काहे कि अब हमनी के पानी ढेर गंदा कर देते हैं, है कि नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताएं थी। ये सब तो था। हिस्ट्री का तो जो है भारी है, कौन कहता है पॉलिटिकल साइंस भारी है, तुरंत वो करो क्लास, 3 गो क्लास पॉलिटिकल साइंस का भी हो गया है, ज्योग्राफी का भी हो गया है, इकोनॉमिक्स का भी हो गया, सब के सब 3-3 गो क्लास हो गया है। 1 महीने से हम छोड़ दिए थे, लेकिन अब फिर रेगुलर हो जाएंगे, फिर जो है हमनी के हल्का बना देंगे एग्जाम को, है कि नहीं। तो बस आप जो है एसजीएस क्लासेस को डाउनलोड करके आर्ट्स के कोर्स को खरीद लीजिए, नोट्स ले लीजिए, टेस्ट लगाइए, तैयारी आपकी बम्पर हो जाएगी सर। तो मिलते हैं हमनी के नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।